हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, हमारी इंडिकेटर की सीरीज़ में आज हम समझेंगे मूविंग एवरेज को। मूविंग एवरेज एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। हर एक एक्टिव ट्रेडर ने कभी ना कभी मूविंग एवरेज के बेस पे ट्रेड जरूर ली होती है, कभी ना कभी मूविंग एवरेज के बेसिस पे अपनी स्ट्रेटेजी जरूर बनाई होती है। दोस्तों, अगर आप लोग मूविंग एवरेजेस को समझ लेते हैं तो आप अपने इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों ही डिसीजन मूविंग एवरेज के अराउंड ले सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हैं और शुरू करते हैं हमारे आज का वीडियो मूविंग एवरेजेस। दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक सिक्का। मैं हूं एक फुल टाइम ट्रेडर एंड इन्वेस्टर और मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं अपने एजुकेशनल चैनल स्टूडेंट्स ऑफ मार्केट में। तो दोस्तों, मूविंग एवरेज को समझने के लिए मैं इनको दो हिस्सों में डिवाइड करता हूं, मूविंग प्लस एवरेज, मूविंग एवरेज। मूविंग को समझते हैं। मूविंग का मतलब हम सब समझते हैं अच्छी तरह से। मूविंग मतलब होता है किसी चीज़ का चलना। जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे हाथ मूव कर रहे हैं, एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो इट्स अ मूवमेंट। तो मूवमेंट का मतलब होता है चलना, मूविंग का मतलब होता है चलना। ये हम सब समझते हैं, मुझे इसमें ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। समझते हैं एवरेज को। एवरेज को थोड़ा सा हम पीछे जाकर अपने स्कूल डेज में जैसे हमारे टीचर्स हमें समझाते थे उस तरह से समझते हैं। फिर इसको आगे हम मूविंग और एवरेज को कंबाइन करेंगे। एवरेज समझने के लिए हम स्क्रीन पर चलते हैं और एक एग्जाम्पल को देखते हैं। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि एक लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी में 5 सेक्शंस है बुक्स के। जैसे कि हॉरर बुक्स हो गई, कॉमेडी बुक हो गई, रोमांटिक बुक हो गई, एजुकेशनल बुक हो गई, फाइनेंस के लिए बुक हो गई। ऐसे कर करके 5 सेक्शंस है। सेक्शन 1 में 100 बुक्स है, सेक्शन 2 में 80 बुक्स है, सेक्शन 3 में 70 बुक्स है, सेक्शन 4 में 90 बुक्स है, सेक्शन 5 में 100 बुक्स है। अब अगर हमें एक एवरेज निकालनी हो कि एक एवरेज सेक्शन में कितनी बुक्स होती हैं, तो एवरेज निकालने का सिंपल तरीका ये है कि हम इन सारी को प्लस कर देंगे और प्लस करने के बाद जो भी उसका रिजल्ट आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 5 से, टोटल नंबर ऑफ सेक्शन से, और हमारे पास एवरेज आ जाएगा 88। अब ये समझते हैं कि जो हमने लाइब्रेरी का एग्जाम्पल लिया, उस लाइब्रेरी में हर सेक्शन में रोज़ एक समान तो बुक रहेगी नहीं। कभी कुछ बुक रेंट्स पे जाएगी, लोग रेंट पे पढ़ने के लिए लेके जाएंगे। कभी कुछ लोग वापस दे लेके आएंगे, जो लोग रीड कर चुके हैं वापस लौटाएंगे। तो किसी सेक्शंस में बुक बढ़ जाएंगी, किसी सेक्शंस में बुक कम हो जाएगी। अब समझते हैं नेक्स्ट डे का एग्जांपल। नेक्स्ट डे में आप देखेंगे कुछ इस तरह से बुक्स हो गई। सेक्शन 1 में 60, सेक्शन 2 में 40 और फॉलो ऑन। इस तरह से बुक्स में चेंजेस आए। किसी सेक्शन में बुक बढ़ गई, किसी सेक्शन में बुक कम हो गई। और आज का जो एवरेज निकल के आया वो निकल के आया 70 का। कल का एवरेज था 88, आज का एवरेज निकल के आया 70। मतलब हर रोज एवरेज चेंज होती जा रही है, एवरेज मूव हो रही है। इसे ही कहते हैं मूविंग एवरेज। आई होप दोस्तों आप लोग मूविंग एवरेज को अच्छे से समझ पाए होंगे। मैंने एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल समझाया है। इसी तरह से हमारी स्टॉक मार्केट में कोई स्टॉक या इंडेक्स कंटिन्यूसली मूव करता रहता है, तो हम किसी पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में जब प्राइस की मूवमेंट को एवरेज करते हैं, वही कहलाती है मूविंग एवरेज। अब मूविंग एवरेज बहुत तरह की होती है। डेली मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वेटेड मूविंग एवरेज। तो उनको हम सब जानेंगे। तो अब सबसे पहले हम समझते हैं कि मूविंग एवरेज किस तरह से डिफाइन होती है स्टॉक मार्केट में। जैसे कि कई लोग लगाते हैं मूविंग एवरेज 50, सिंपल मूविंग एवरेज 50। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम सिंपल मूविंग एवरेज निकाल रहे हैं 50 पीरियड्स की। इसका ये मतलब नहीं है हम 50 डेज की निकाल रहे हैं। 50 जो निकल रहा है वो डेज पे नहीं है, 50 इज़ द पीरियड, मतलब 50 कैंडल स्टिक का। इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, वहाँ मैं आपको बेटर समझा पाऊँगा। आइए समझते हैं इसको। मैं अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ। मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया। अब आप देख रहे हैं कि मैं निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट लगा रखा है। यहाँ पे मैंने एक मूविंग एवरेज लगा रखी है। मैं सिंपल मूविंग एवरेज की बात कर रहा हूँ। बाद में हम EMA विच इज़ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो सीखेंगे। सिंपल मूविंग एवरेज आप यहाँ पे देख रहे हैं अगर आप, ये एक ब्लू लाइन जा रही है, ये सिंपल मूविंग एवरेज दिखा रही है पिछले 50 कैंडल्स की। कैंडल्स कौन सी, ये कैंडल्स की, ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल्स जो हैं 50 मूविंग एवरेज। अब यहाँ पे मैंने डेली चार्ट को ओपन कर रखा है, मतलब ये एक कैंडल एक दिन को दिखा रही है। मतलब ये पिछले 50 दिन में जो प्राइस मूव किया है उसकी एवरेज यहाँ पे निकाल के मुझे दिखा रही है। आप देख रहे हैं कि लाइन तो 19,577 के आसपास आ रही है, बट निफ्टी का प्राइस 18,980 के आसपास चल रहा है। तो इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आ रहा है।
डिफरेंस इसलिए आ रहा है दोस्तों, आप देखेंगे तो कुछ अभी रिसेंटली कुछ 4-5 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। अब ऐसा तो नहीं है मैं 5 दिन का देख रहा हूँ, अगर मैं इसको 5 दिन का कर दूंगा, अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ 5 का मूविंग एवरेज। तो मैंने देखिए 5 का मूविंग एवरेज कर दिया, तो मूविंग एवरेज प्राइस के एकदम पास चली गई, क्योंकि ये सिर्फ पिछले 5 दिनों की एवरेज प्राइस को कैलकुलेट कर रही है। 1 2 3 4 5, और पिछले 5 दिनों में प्राइस आप देखेंगे तो कहीं ज़्यादा गया नहीं है। प्राइस जो है इस बॉक्स के अंदर ही है पिछले 5 दिन के अंदर। तो यहाँ पे मूविंग एवरेज सामने आ रही है। वहीं हम 50 डेज़ की बात करें यहाँ से, तो 50 डेज़ में करीब 50 डेज़ स्टॉक मार्केट में 20 डेज़ की ट्रेडिंग होती है मंथ में, तो करीब करीब 50 डेज़ आपके 3 महीने के आसपास का टाइम हो गया। तो 3 महीने के आसपास के टाइम के अगर हम पीछे जाएंगे तो प्राइस देखेंगे तो ऊपर नीचे बहुत जगह गया है, और यहाँ पे मैं दोबारा अगर 50 डेज़ करूँगा तो प्राइस फिर ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे प्राइस आ गया, तो ये हमें 50 डेज़ का एवरेज प्राइस निकाल कर लाइन दिखा रही है। अब 50 डेज़ के एवरेज प्राइस के नीचे है तो हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ जी मार्केट बेरिश है, और 50 डेज़ के प्राइस के ऊपर थी तो हम ले सकते हैं अंदाज़ा कि मार्केट बुलिश है। इसके नीचे आई है तो बेरिश हो गई है, इसके ऊपर गई है तो बुलिश हो गई है। फिर यहाँ से ऊपर निकली तो एक छोटा मूवमेंट दिया, नीचे आई तो एक गिरावट आ गई। अच्छा, ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा हूँ मैं, स्ट्रेटेजी मत मान लेना इसको, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे 50 डेज़ के नीचे आई थी तो गिरना शुरू हो गई थी, और 50 डेज़ के ऊपर वापस निकली तो दोबारा से एक ऊपर की साइड रैली आ गई। ये कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटजी नहीं है 50 डे मूविंग एवरेज की। स्ट्रेटजीज मैं आपको समझाऊंगा कैसे बनाई जाती है। सिर्फ मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये 50 मैंने लगाया है तो 50 का मतलब 50 कैंडल्स है, 50 डेज नहीं है, बट ये 50 ये डेली कैंडल है, तो यहाँ 50 डेज 50 कैंडल एक ही मतलब है। अब यहाँ पे मैं इसको 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे कर दूंगा तो मतलब अब ये 50 डेज के नहीं है, 50 कैंडल्स 30 मिनट्स की, ये 50 कैंडल्स का पिछला मुझे दिखा रहा है। अब मैं इसको 15 मिनट कर देता हूँ, तो 15 मिनट में जो पिछली 50 कैंडल्स बनी हैं उसका मुझे एवरेज प्राइस दिखा रहा है। अगर हम डेली पे जाएं वापस और यहाँ पे देखें तो 50 मूविंग एवरेज जो है वो हमें दिखाई दे रही है 19,550 के आसपास, 550 560 के आसपास। और इसे मैं 15 मिनट कर दूँ टाइम फ्रेम तो हमें यहाँ पे मूविंग एवरेज अब निकल के आ रही है 19,063 के आसपास, मतलब 500 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है करीब करीब, क्योंकि वो पिछले 50 दिन का मूविंग एवरेज है। पिछले 50 दिन में प्राइस कितना ऊपर नीचे गया है, कितना मूव किया वो दिखा रहा है, और ये सिर्फ 15 मिनट की कैंडल्स, मतलब 15-15 मिनट के टाइम फ्रेम में पिछली 50 कैंडल्स ने कैसा प्रूव किया है। तो इस तरह से मूविंग एवरेज जो भी हम चार्ट पे प्लॉट करते हैं वो हम कैंडल की लेंथ के हिसाब से करते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको 20 मूविंग एवरेज कर दूंगा, 20 मूविंग एवरेज, तो पिछली 20 कैंडल्स का मुझे ये बताएगा कि पिछली 20 कैंडल्स में क्या एवरेज आई है। अगर मैं इसको 5 कैंडल्स कर दूं कि पिछली 5 कैंडल्स के अंदर क्या एवरेज निकल के आ रही है, तो देखेंगे अब बिल्कुल प्राइस बिल्कुल कैंडल के साथ साथ चल रहा है, मूविंग एवरेज बिल्कुल प्राइस के साथ चल रही है, क्योंकि हर 5 मिनट में ये एवरेज कैलकुलेट हो रही है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट की मैंने मूविंग एवरेज लगाई है, तो हम बिल्कुल प्राइस के साथ साथ मूविंग एवरेज चल रही है। अगर मैं 5 मिनट की कैंडल स्टिक कर दूं तो आप देखेंगे बिल्कुल जो मूविंग एवरेज प्लॉट हो रही है, ब्लू लाइन है, ये बिल्कुल प्राइस के साथ चल रही है, मतलब ये हर 5 मिनट में प्राइस की मूवमेंट को ट्रैक कर रही है। तो इसी को कहते हैं दोस्तों मूविंग एवरेज। अब दोस्तों मूविंग एवरेज तो आप समझ गए क्या होती है, आपको मैंने एग्जांपल समझा दिया, चार्ट पर दिखा दिया, और ये भी बता दिया अगर कोई मूविंग एवरेज की बात कर रहा है, कोई 50 मूविंग एवरेज, 20 मूविंग एवरेज, 30 मूविंग एवरेज की बात कर रहा है, तो वो पिछले 30 डेज़ या 20 डेज़ की बात नहीं कर रहा, वो बात कर रहा है 20 कैंडल्स की। अब डिपेंड करता है कि आप किस तरह के चार्ट को देख रहे हैं। 15 मिनट के चार्ट को देख रहे हैं, डेली के चार्ट को देख रहे हैं, 5 मिनट के चार्ट को देख रहे हैं, 1 घंटे के चार्ट को देख रहे हैं, तो उस हिसाब से वो मूविंग एवरेज आपकी प्लॉट होकर आपके स्क्रीन पे आ जाएगी। एक समय था कि इन मूविंग एवरेज को लोग कैलकुलेट करते थे, रोज के क्लोजिंग प्राइस से डॉट 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 मिलाकर फिर एक कैलकुलेशन से एवरेज निकालते थे, बट आज ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको दिखाया ट्रेडिंग व्यू या फिर जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, वहाँ पे आप सिंपली मूविंग एवरेज लिखेंगे, उसमें उसके इनपुट डालेंगे और आपकी मूविंग एवरेज प्लॉट हो जाएगी आपके चार्ट के ऊपर। एक बहुत इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज होती है, वो होती है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज को तो हमने समझ लिया, अब समझते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, और इसके लिए भी मैं एक एग्जाम्पल यूज़ करूँगा, और मैं यूज़ करूँगा क्रिकेट का एग्जाम्पल। हम ये मान लेते हैं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के 10 मैच होने हैं। अब 10 में से 5 मैच हो चुके हैं अब तक,
और उन 5 मैच में हमने जो एवरेज निकाली, इंडिया का रन रेट निकाला, एवरेज निकाली, वो निकल के आया, वनडे मैच है मान लीजिए, 250 रन का एवरेज निकल के आया। कभी 200 रन मारे, कभी 300 रन मारे, कभी 270 मारे, कभी 230 मारे, एवरेज 250 रन का निकल के आया। ये सब मैं हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ, मैं किसी मैच के रियल नंबर्स नहीं ले रहा हूँ। अब मान लीजिए कि पिछले 5 मैच में ना ही रोहित शर्मा ने बैटिंग करी है, मतलब वो नहीं खेल रहे थे, ना ही विराट कोहली खेल रहे थे, बाकी के प्लेयर्स खेल रहे थे। अब मान लेते हैं कि छठे मैच में रोहित शर्मा बैटिंग करने आ गए, तो आपको क्या लगता है कि आप छठे मैच की एवरेज भी सेम ही मानेंगे, कि आप अब इस छठे मैच को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू करेंगे रादर देन जो हमने पिछले 5 मैचेस की मूविंग एवरेज निकाली है? नहीं, आप छठे मैच को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देंगे, क्योंकि यहाँ पर रोहित शर्मा आ गए हैं। रोहित शर्मा एक स्टार बैट्समैन है, करंटली इंडिया के कैप्टन भी हैं, तो यहाँ पे मूविंग एवरेज चेंज हो जाएगी। यहाँ पे हम छठे मैच को जब आगे मूविंग एवरेज निकालेंगे, छठे मैच को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू करेंगे। अब मान लेते हैं कि नेक्स्ट मैच में, 7th मैच में कोहली भी आ गए, अब कोहली और रोहित शर्मा दोनों बैटिंग करने आ गए हैं, तो अब इस मैच की इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब जो हम रन रेट निकालेंगे उसमें इस मैच को ज़्यादा वेटेज देंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों स्टार बैट्समैन प्ले खेल रहे होंगे। तो इसी तरह से एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है दोस्तों, जहाँ पर हम करंट कैंडल को, करंट प्राइस को ज़्यादा वेटेज देते हैं बाकी के प्राइस से ज़्यादा। आइए इसको समझते हैं दोबारा स्क्रीन पर चलकर। ओके, तो हम दोबारा आ गए हैं। देखिए, ये सिंपल मूविंग एवरेज थी, मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखी थी। अब मैं 5-5 हटा के 50-50 कर देता हूँ मैं, क्योंकि 5 जो मूविंग एवरेज है वो तो बिल्कुल साथ साथ चलती रहेगी ना प्राइस की, उसमें क्या ही मैं आपको सिखा पाऊँगा डिफरेंस। और मैं चार्ट को कर देता हूँ डेली पे। अब ये रेड वाली देख रहे हैं, ये रेड वाली जो है वो है EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ब्लू वाली है, ये वाली है सिंपल मूविंग एवरेज। आप देखेंगे सिंपल मूविंग एवरेज थोड़ी सी ऊपर है, EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नीचे है। देखिए दोस्तों, अब मैं EMA बोलूं तो समझ जाइए मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात कर रहा हूं, और SMA या सिर्फ MA बोलूं तो मैं सिंपल मूविंग एवरेज की बात कर रहा हूं। ठीक है, सो EMA जो है वो नीचे की तरफ है, प्राइस थोड़ा सा नीचे दिखा रही है, और मूविंग, ये वाली जो मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज है, ये थोड़ा प्राइस ऊपर दिखा रही है, क्योंकि ये जो मूविंग एवरेज है ये हर कैंडल को, पिछली 50 कैंडल को बराबर वेटेज दे रही है और एक एवरेज निकाल रही है, राइट। बाकी जो EMA है, ये EMA इस लास्ट कैंडल को सबसे ज़्यादा वेटेज दे रही है, उससे कम इस कैंडल को दे रही है, उससे कम इस कैंडल को दे रही है, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, ऐसे करते करते 50वीं कैंडल को सबसे कम वेटेज दे रही है, और सबसे नई कैंडल को सबसे ज़्यादा वेटेज दे रही है। उसी तरह से जैसे हमने अपने एग्जांपल में रोहित शर्मा और विराट कोहली जब खेलने आए थे तो हमने ज़्यादा ही वेटेज दी थी उन मैचेस को, और जब बाकी टीम खेल रही थी उनको कम वेटेज दी थी। उसी तरह से अब कल नई कैंडल बनेगी तो उसको ज़्यादा वेटेज मिलेगी इस मूविंग एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए। आई होप आप लोग एक डिफरेंस यहाँ पे समझ रहे होंगे। सिंपल मूविंग एवरेज में ऑल कैंडल्स को बराबर वेटेज के साथ एक एवरेज निकाली जाती है। एवरेज कैसे निकाली जाती है वो हमने एक बुक शेल्फ वाले, हमने लाइब्रेरी वाले एग्जाम्पल से समझा। और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैसे निकाली जाती है कि उसमें आज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। आई होप दोस्तों आप लोगों को सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अंदर डिफरेंस समझ में आ गया होगा। सिंपल मूविंग एवरेज अगेन, वहाँ पे हर एक कैंडल को, चाहे वो 15 मिनट्स की हो या 30 मिनट्स की हो या फिर डेली कैंडल हो, वो सब आप समझ गए हैं आई होप। उनको बराबर वेटेज देकर कैलकुलेट किया जा रहा है कि क्या प्राइस की एवरेज निकल रही है, क्या मूविंग एवरेज निकल रही है। जब हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात कर रहे हैं तो वो हो जाती है EMA। उसमें हम 50 दिनों की एवरेज को मैटर नहीं करती है, उसमें मैटर करती है कि आज का प्राइस जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कल का प्राइस उससे थोड़ा सा कम, उससे थोड़ा सा कम, उससे थोड़ा सा कम, ऐसे करते करते जो लास्ट 50th डे होगा उसकी इंपॉर्टेंस सबसे कम हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे मूविंग एवरेज कैलकुलेट होती है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैलकुलेट होती है। दोस्तों जो लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं, 5 मिनट्स 15 मिनट्स के चार्ट में ट्रेड करते हैं, उनके लिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उनको फोकस करना है कि अभी राइट नाउ इस समय क्या हो रहा है, प्राइस में क्या मूवमेंट हो रही है। उनको नहीं मतलब 50 दिन पहले क्या हुआ था, 20 दिन पहले क्या हुआ था, उन्हें तो एवरेज चाहिए कि अभी के अभी क्या हो रहा है।
तो वो लोग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जो स्विंग करते हैं या इन्वेस्टिंग करते हैं, उनको तो मतलब है कि ओवरऑल मार्केट में बड़ा ट्रेंड क्या है, मार्केट में बड़े मूवमेंट में क्या हो रहा है। उन्हें मतलब नहीं है कि आज 100 पॉइंट नीचे या 100 पॉइंट ऊपर चला गया निफ्टी। उनको ये देखना है कि ओवरऑल मार्केट की शेप क्या है, मार्केट किस तरफ जा रहा है। तो वो सिंपल मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं। उनका हर डे को एक बराबर की वेटेज देते हैं, बिकॉज वो लॉन्ग टर्म के लिए, वो अगले 50 दिन के लिए प्लान कर रहे हैं, तो पिछले 50 दिन को फोकस करेंगे। वहीं पे इंट्रा डे प्लेयर सिर्फ उसने आधे 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए ट्रेड लेनी है, 2 घंटे के लिए ट्रेड लेनी है, तो वो सिर्फ ये देखेगा कि पिछले 2-4 घंटों में क्या हुआ है, और उसमें भी एक्सपोनेंशियली अभी प्राइस क्या कह रहा है, क्योंकि उसे अभी एंटर करना है, उसी कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है और कुछ कैंडल बाद प्रॉफिट बुक कर लेना है। अब इंट्राडे में, स्विंग में और पोजिशनल में या इन्वेस्टिंग में इन मूविंग एवरेज को कैसे यूज़ किया जाता है, उन सब के ऊपर मैं एक एक वीडियो लेके आने वाला हूँ। हर एक तरह की ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए मैं आपको एक वीडियो और एक स्ट्रेटजी देने वाला हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए आपको पहले क्या सीखना है। आपको पहले इन्वेस्टिंग के लिए मूविंग एवरेज कैसे यूज़ करती है वो सीखना है, आपको पहले इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मूविंग एवरेज कैसे यूज़ की जाती है वो सीखना है, या आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए मूविंग एवरेज की स्टडी चाहिए। आप जिस ऑर्डर में मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं उसी ऑर्डर में आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कुछ नहीं समझ में आया, कुछ डाउट रह गया मूविंग एवरेज के ऊपर, तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ नाइस डे अहेड। टाटा, बाय बाय।